नमस्ते दोस्तों। महाबीमारी के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ देने वाला साथी मैं कौशल पटेल तहे दिल से आपका स्वागत कर रहा हूं। मेरे इस चैनल पर मैं आपको बताने जा रहा हूं चांदीपुरा वायरस क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई और हम उसे कैसे रोक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें और हमारे परिवार को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलो मैं आज बताता हूं। पहला, चांदीपुरा मॉस्किटो का परिचय। चांदीपुरा वायरस मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी है। आमतौर पर मक्खी से जानलेवा बीमारी नहीं होती है, पर ये सैंड फ्लाई है जो वायरस को न्योता देती है, जिसकी उत्पत्ति जुलाई 1965 में महाराष्ट्र के नागपुर के छोटे से गांव में चांदीपुरा में हुआ था। ये वायरस लोगों को ये मक्खी से काटने से पैदा होता है। यस दोस्तों, चांदीपुरा वायरस का जीवन चक्र कैसा होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। ये वायरस चांदीपुरा मॉस्किटो से शुरू होता है और ये मॉस्किटो पहली बार ह्यूमन या तो एनिमल को काटता है तो उनका ब्लड में मॉस्किटो की बॉडी में, मतलब उनका ब्लड जो पहली बार काटता है उनका ब्लड मॉस्किटो की बॉडी में रहता है और उसी बॉडी में ब्लड अंदर ही अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्टेड होके फैल जाता है और उसके बाद फिर से और कोई ह्यूमन को काटता है तो उसके ये जो बॉडी के अंदर जो वायरस रहते हैं वो इन्फेक्शन फैलाते हैं दूसरे, जब किसी को भी काटता है तो। चांदीपुरा वायरस क्या है वो आपको मैं बता रहा हूं। चांदीपुरा वायरस सैंड फ्लाई से फैलता है और ये सैंड फ्लाई मॉस्किटो सबको काटता है, लेकिन 15 से कम उम्र वाले बच्चे को टारगेट करता है। जी हाँ दोस्तों, 15 से कम उम्र वाले बच्चे को टारगेट करता है। ये चांदीपुरा मॉस्किटो काटने पर सर दर्द रहता है, फीवर रहता है, शरीर थोड़ा सा मतलब गरम गरम रहता है और ये ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन लगने पर, मतलब ज्यादा इन्फेक्शन लगने पर बच्चों के दिमाग पर जोर रहता है, मतलब उसके दिमाग पर जोर रहता है। जी हाँ बच्चों को ये बच्चों को स्पेशल टारगेट करता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है और ज्यादा संक्रमित होने के कारण ये बच्चों को डेथ और मृत्यु तक ले जाता है। लेकिन दोस्तों डरना नहीं है, ये कॉमन है। मलेरिया डेंगू में सेम ऐसे ही बीमारी होती है तो ऐसा कोई डर नहीं रखना है, लेकिन हमें इसके ऊपर ये कंट्रोल कैसे करना है वो आगे हम जानते हैं। मक्खी का प्रजनन कैसे होता है। जो मक्खी होती है, इसको मॉस्किटो और मक्खी दोनों बोलते हैं लोग, लेकिन मक्खी का प्रजनन कैसे होता है। मक्खी को प्रजनन के लिए पानी या मड की जरूरत नहीं होती है। ये थोड़ी सी मिट्टी, सूखे हुए पत्ते जो भीगे होते हैं और भीगा कचरा या तो गंदे कचरे से पैदा हो जाता है जहां मॉइस्चर बनता है। उसके अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलता है, जैसे कि खुली टूटी दीवार, कच्चे मिट्टी के दीवार, गांव में मड और लिपन की दीवारों में भी होता है। अगर आपके आसपास कचरा हो या गंदगी हो रही हो, उसमें ही ऐसे मॉस्किटो पैदा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको पहचानने के लिए उसके पंख नॉर्मल होते हैं मक्खी जैसे और उसकी जो बॉडी होती है वो नॉर्मल मॉस्किटो जैसी होती है, तो उसकी पहचान चांदीपुरा मॉस्किटो बोला जाता है। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, उसके पंख मक्खी जैसे होते हैं, उसका बॉडी नॉर्मल मॉस्किटो जैसा होता है पर 2 टाइम स्मॉल होता है। तो हम बुला सकते हैं चांदीपुरा मॉस्किटो। तो आपको इससे कैसे बचना है, चांदीपुरा मॉस्किटो से कैसे बचना है, इसमें कोई निसंकोच हमें उसको कंट्रोल करना ही होगा। तो ही नहीं तो हमें हमारे घर पे वो नियता देने का जैसी बात हो जाती है। अगर आपके आसपास कचरा पड़ा हो या गंदगी हो रही हो तो उसे ना होने दें। जैसे कि मक्खी की उत्पत्ति ना हो, कुछ घरगथ्थु उपाय हैं तो आप उसे आजमाएं। जो जगह पर पानी भरा हो, जैसे टायर में या गमले में हो या भीगा कचरा हो, पता है पानी के अंदर तो मॉस्किटो लार्वा होती है, लेकिन उसके साइडों में भी जो मॉइस्चर लगा रहता है वहां से भी इसकी उत्पत्ति होने का चांसेस है। तो आप सबको ऐसी जगह पर गैमेक्सिन पाउडर तथा केरोसिन, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच वाटर, फिनाइल आदि तरह की चीजों का उपयोग, जिसे मक्खी का उपद्रव रुक सकता है। आपके घर के अंदर मच्छर आ भी जाते हैं तो बच्चों को फुल स्लीव के कपड़े पहनाइए, फिर मॉस्किटो किलर रैकेट का उपयोग करें, मॉस्किटो किलर वैक्यूम मशीन का उपयोग करें, यूवी लाइट मॉस्किटो मशीन लगवाएं। उसके साथ साथ मॉस्किटो की नेट आपके विंडो, डोर फ्रेम, आपकी डोर सेफ्टी डोर, उसमें भी मॉस्किटो का नेट लगवाएं और उसके साथ साथ बच्चों को मॉस्किटो नेट के अंदर सुलाएं। बेड के ऊपर जो मॉस्किटो नेट मिलता है मार्केट में वो आप मंगा सकते हो और उसके साथ साथ
मॉस्किटो रेपेलेंट का उपयोग करें। उसके साथ साथ कई अच्छा जो पेस्ट कंट्रोल कंपनी है जो जिसको मॉस्किटो कंट्रोल का पूरा नॉलेज है, जी हाँ दोस्तों, इसमें कचास मत करें। मॉस्किटो कंट्रोल की ट्रीटमेंट पेस्ट कंट्रोल कंपनी से कराएं। क्लियर जोन, हमारी कंपनी का नाम है क्लियर जोन। मैं आपको कैसे कैसे मदद करूंगा। क्लियर जोन पेस्ट कंट्रोल हमारी कंपनी का नाम है। पिछले 15 साल से अनुभव है हमें, और ऐसी कई बीमारियों से हम ऐसी लड़ चुके हैं और उसको हरा चुके हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू, कोरोना आदि तरह की बीमारी को हमने हराया है। हमारी टीम आधुनिक टेक्निक से मॉस्किटो का कंट्रोल करती है, उसके साथ साथ काउंसलिंग भी करती है। मॉस्किटो से कैसे बचना है और अपने आसपास का एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन रखना है, उसका खास नॉलेज देती है, खरा सुझाव देती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो बताया घर के नुस्खे, उसमें जरा से भी कचास मत करो। मक्खी हो या मॉस्किटो, रैकेट उठा के उसको मारो। शाम को घर सोते समय सबसे पहले पूरे घर में फुल लाइट करके सारे मॉस्किटो को मार के फिर सो जाओ। अदरवाइज अपने घर में मॉस्किटो का आना मतलब मौत का न्योता। मैं डरा नहीं रहा हूं दोस्तों, सिर्फ आपको पॉजिटिव बना रहा हूं ताकि हमें अवेयरनेस आए, क्योंकि हम बीमार नहीं होने चाहिए और फूड ऐसे लेने चाहिए जिससे इम्यूनिटी, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती रहे। आगे बताए गए मुद्दे पर संभावित जगह पर ऐसे टाइम पर क्या एक्शन लेना पड़ता है और कैसी जगह पर एक्शन लेना चाहिए, दिए गए नंबर पर नीचे हमारी स्क्रीन पर, ज्यादा जानकारी के लिए हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, या तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके ये लोगों तक वीडियो पहुंचा दो। लोगों को अवेयर करो कैसे हमें बचना है चांदीपुरा मॉस्किटो से। उसके साथ साथ मॉस्किटो के साथ साथ आप मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया में भी बच पाएंगे। मैं इतना ही आपको कह सकता हूं, क्योंकि हमें वीडियो छोटा देना है और ज्यादा सब्सक्रिप्शन चाहिए, और ऐसा भी ना लगे कि सिर्फ बोरिंग है। ये बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है। आपके आसपास के बच्चे, स्कूल कॉलेज के बच्चे, सबको अवेयर करें ये मॉस्किटो से बचना कैसे है। घर के अंदर बी सीरियस, चांदीपुरा वायरस से लड़ना सीखो और वीडियो को शेयर करो, और आपका फैमिली हैप्पी रहे। आपको हमारी ओर से ये वीडियो सुनने के लिए खूब खूब धन्यवाद। सुरक्षित रहे और भय मुक्त रहे। मैं कौशल पटेल, फिर से एक बार, क्लियर जोन हमारी कंपनी का नाम है। आप हमारे ऐसे ही वीडियो देखते रहे जिससे आपके फैमिली सेफ और सुरक्षित रहे। खूब धन्यवाद। थैंक यू।